जय हिंद एस्पिरेंट्स, मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सबका एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर। तो आज मैं आपसे बात करने आई हूँ एक नए टॉपिक पर एंड आज का जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू अटल सेतु। सो दिस इज द इंडियाज लॉन्गेस्ट सी ब्रिज जिसका उद्घाटन आज प्राइम मिनिस्टर मोदी जी करने वाले हैं। तो चलिए जानेंगे कि क्या है इस पर्टिकुलर ब्रिज की विशेषताएं। So the Prime Minister is scheduled to travel to Mumbai to inaugurate and take the Mumbai Trans Harbour Link और द इसका नाम रखा गया अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नौवा शेवा अटल सेतु, तो जिसको हम नॉर्मली अटल सेतु के नाम से भी जानते हैं, टू नवी मुंबई। सो द मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक और अटल सेतु लॉन्गेस्ट सी ब्रिज इन इंडिया एंड इवन इट कैन बी सेड दैट इट इज द लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया एंड आज ही इसका उद्घाटन करने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी खुद आके। सो द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेट दिस पर्टिकुलर ब्रिज अटल सेतु, जो कि एक लॉन्गेस्ट ब्रिज है एंड ऑल्सो द लॉन्गेस्ट सी ब्रिज। सो दोनों ही कंट्री के जो ये खिताब लॉन्गेस्ट ब्रिज का और लॉन्गेस्ट सी ब्रिज का अब अटल सेतु के नाम पर है। सो द ब्रिज हैज बीन नेम्ड आफ्टर द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड लेट बीजेपी वेटरन जिनका नाम अटल बिहारी वाजपेयी एंड इनसे आप सभी सब इनको जानते हैं बहुत अच्छे से। सो बात करें इस पर्टिकुलर ब्रिज की तो इसकी जो पूरी की पूरी लेंथ है दैट इज अराउंड 21.8 किलोमीटर एंड 6 लेन्स के उस पर इसको डिजाइन किया गया है। और बात करें अगर टोटल कॉस्ट की सो दैट इज अराउंड 18,000 करोड़ जो कि इस पूरे ब्रिज को बनाने की कॉस्ट आई है। सो जो ये पूरा ब्रिज है इसकी स्टार्टिंग होती है फ्रॉम द सिवरी जो कि एक मुंबई में जगह है एंड एंड्स एट द नवा शेवा इन द यूरान Taluka in Raigad district only. So it is expected to boost economical development in Navi Mumbai and other nearby areas. And the reason being, जिस पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने के लिए पहले 2 घंटे लगते थे, नाउ इट विल बी कवर्ड ओनली इन 20 मिनट्स। सो यस, कहीं ना कहीं ये ट्रेड पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट यस इकोनॉमिकल डेवलपमेंट जो है इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सो द अथॉरिटीज क्लेम दैट इट विल ऑल्सो रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अ ट्रैफिक जाम्स इन द रीजन एंड ये जो सारा का सारा अगर हमने लॉन्च देखा सो दैट इज रिलेटेड टू जो एक सपना या जो एक विजन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने देखा है फॉर इंप्रूविंग द ईज ऑफ मोबिलिटी ऑफ द सिटीजंस एंड दिस कैन बी डन बाय द स्ट्रेंथनिंग द अर्बन ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द कनेक्टिविटी एंड उसी में एक स्टेप ये भी है जो कि अटल सेतु है। सो इट विल ऑल्सो इंप्रूव द कनेक्टिविटी बिटवीन द मुंबई पोर्ट एंड जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जैसे कि हमने बात की ट्रेड के ऊपर इसका बहुत फर्क पड़ेगा। सो ये जो दो पोर्ट्स एंड सब जानते हैं जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इंडिया के लिए इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से ट्रेड पर्सपेक्टिव से कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये जो एक कनेक्टिविटी इन दोनों पोर्ट्स के बीच में मुंबई पोर्ट एंड जवाहरलाल नेहरू पोर्ट की हम बात करें सो उसको भी इंप्रूव किया गया। अब जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जा रहे हैं सो ये अटल सेतु का उद्घाटन करेंगे जिसके बारे में हमने अभी जाना, बट उसी के साथ में कुछ और प्रोजेक्ट्स भी हैं जिनको इनॉग्रेट किया जा रहा है, जिसमें से सबसे पहला है एक अंडरग्राउंड रोड टनल जिसकी लेंथ अराउंड 9.8 किलोमीटर की कही जा रही है एंड जो कनेक्ट करेगी ईस्टर्न फ्री ऑरेंज गेट टू मराइन ड्राइव एट कॉस्ट ऑफ मोर देन 8700 करोड़। सो यस वी ऑल नो दिस पर्टिकुलर प्लेस मराइन ड्राइव जो है हम नॉर्मली जितने भी वहां पे सेलिब्रिटीज हैं उनके साथ भी हम जानते हैं, इस जगह के बारे में आपने जरूर कभी ना कभी सुना होगा। सो ये दो जो अंडरग्राउंड रोड टनल है इन दो प्लेसेस को बिल्ड कर कनेक्ट करने के लिए बनाई जा रही है एंड दैट इज अराउंड 8700 करोड़। ऑल्सो जो फेज 1 है प्राइम मिनिस्टर विल डेडिकेट ऑफ द सूर्या रीजनल बल्क ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट टू द नेशन, तो उसका फेज 1 भी वहीं से स्टार्ट किया जाएगा। सो दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो कि सूर्या रीजनल बल्क ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट है इसका टोटल कॉस्ट है 1975 करोड़ एंड इट विल बी प्रोवाइडिंग द ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई टू द पालगढ़ एंड थाने डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड जिससे बेनिफिट होंगे अराउंड 14 lakh people. So this is the second thing. First is the road tunnel, second is this particular drinking water project and the last one is the Bharat Ratnam. So yes, during this particular project 2000 crore एक railway project भी इसमें dedicate किया जा रहा है। So this is one is the third and the fourth one is the Bharat Ratnam जो कि will be for the gems and jewelry sector at Santa Cruz Electronic Export Processing Zone Special Economic Zone. So उसी के अंदर इसको बनाया जाएगा, that is the Bharat Ratnam and which is the first of its kind in the India। पहली बार कुछ इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है जिसका नाम रखा गया भारत रत्नम, जो क्या है दैट इज द मेगा कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर फॉर द जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर एंड इसमें सबसे बड़ी चीज एक और है कि बेस्ट मशीनरी विल बी अवेलेबल फॉर द 3D मेटल प्रिंटिंग। So yes, these will be the all projects which will be inaugurated there and the Prime Minister Modi will dedicate to the nation. But yes, the main part is the Atal Setu which has become the longest bridge and the longest sea bridge in the India, around 21 kilometers इसका length है and अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर ही इसको
रखा गया है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट। अभी आपके स्क्रीन पे कुछ कोर्सेज फॉर एसएसबी इंटरव्यू, तो आप इन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं। साथ ही दीज आर द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकेट। यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज। व्हाइल एनरोलिंग यू कैन यूज दिस डिस्काउंट कोड जो कि वॉरियर 10। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे यू विल गेट 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।